आपके सामने इस वीडियो में हम परमाणु चैप्टर की थ्योरी के कुछ क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत परेशान नहीं, कॉपी पे लेकर नहीं बैठना है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं उतने ही आपको लिखना है। पहली चीज ये नहीं कि बुक से पढ़ने के ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपना नुकसान करें, टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बुक से हम आपको बता रहे हैं आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपको मिलेगी, ये बुक आपके पास होगी, तो इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है, दिमाग में फीड करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या है कि सतत को ही अविरत बोलते हैं, चाहे सतत स्पेक्ट्रम कहा जाए चाहे अविरत, व रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर बताइए। तो जो सतत स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक की सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य भी होती है और बैंगनी रंग की भी। रेखीय स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर केवल कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती हैं। सतत स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अतिव्यापित कर जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। इस रेखीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या तथा तरंगदैर्घ्य केवल लिए गए तत्वों पर निर्भर करती है। सतत स्पेक्ट्रम में रंग की सीमाओं का निर्धारण मुश्किल होता है क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम में रंगों की सीमाओं का निर्धारण सरल होता है। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो डेरिवेशन और टेक्निकल चीजें हमारे वीडियोस के भरोसे छोड़कर थ्योरी तैयार करिए। और थ्योरी भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो तैयार करिए, बाकी चीजें पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए कि एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा बहुत लिख सकें। वैसे बहुत रेयर केस होता है जो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं वही आती भी हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसका मतलब ये कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है कि 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ वितरित रहते हैं? 10 की घात -10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश होता है वो नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके लिए आवश्यक अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जो ये वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इनको अपकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? वैद्युत आकर्षण बल से। नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उससे एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसी आकर्षण बल से अपकेंद्र बल भी प्राप्त होता है। इसके रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? परमाणु के स्थायित्व के संबंध में वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहले समझ लीजिए सरल भाषा में कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा मुक्त हो रही है। उनकी ऊर्जा मुक्त हो रही है तो धीरे धीरे वो नाभिक में मिल क्यों नहीं जाते हैं? नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ऊर्जा मुक्त हो रही तो वो मिल क्यों नहीं जाते हैं? तो ये स्थायित्व, ऐसे तो नाभिक वो परमाणु जो है समाप्त ही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाते हैं, परमाणु समाप्त हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो परमाणु का स्थायित्व कैसे रहा? तो पहला जो पॉइंट है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, इसमें क्या लिखना है? नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्र त्वरण होता है। वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार, अब ये शब्द अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जो त्वरित आवेशित कण होता है वो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास मतलब कमी होने से उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में क्या होगा? अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड ने कि परमाणु स्थायी तो कैसे प्राप्त किए है, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक में गिरेगा वो समाप्त हो जाएगा परमाणु, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करे।
तो क्या है उसमें रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में इसमें क्या लिखना है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अतः उन्हें सभी तरंगदैर्घ्यों की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए, सभी तरंगदैर्घ्यों की, अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम प्रायः सतत न होकर रेखीय होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में अक्षम रहा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है और ध्यान देना है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। सबसे खास बात यह है कि टेक्निकल चीजें, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हम कवर कराते आ रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 नंबर की जो थ्योरी आती है वो आपको तैयार करते रहना है। जिन लेसन्स की हम डेरिवेशंस करा रहे हैं उन लेसन्स की थ्योरी आप तैयार करते रहें। 2-4 दिन में एक लेसन होता रहेगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 4 दिन में भी एक लेसन हो रहा है, बस ये है कि आपको तैयार होता रहे तो बहुत आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश की बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उम्मीद है हमारे वीडियोस आपकी सहायता कर रहे होंगे। धन्यवाद।